हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं न्यू ड्रग डेवलपमेंट के बारे में। किस में डिस्कस करने वाले हैं? न्यू ड्रग डेवलपमेंट के बारे में। जब भी कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी होती है, जब भी कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी होती है वो न्यू ड्रग डेवलप करती है, न्यू ड्रग डेवलप करती है तो उससे कुछ फेजेस से गुजरना होता है। वो सब हम किसके अंदर पढ़ते हैं? न्यू ड्रग डेवलपमेंट के अंदर पढ़ते हैं। किसके अंदर पढ़ते हैं? न्यू ड्रग डेवलपमेंट के अंदर। अब ये जो न्यू ड्रग डेवलपमेंट होता है, जब भी कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी कोई नया ड्रग डेवलप करती है तो दो स्टेजेस में उसके ट्रायल्स होते हैं। एक आता है प्री क्लिनिकल ट्रायल, दूसरा आता है क्लिनिकल ट्रायल। ठीक है, ये हो गया क्लिनिकल ट्रायल। एक हमारे पास था प्री क्लिनिकल ट्रायल, दूसरा था क्लिनिकल ट्रायल। ठीक है, अब ये जो क्लिनिकल ट्रायल था ये भी हमारे पास 4 फेज़ में होता है। 4 फेज़, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 और फेज़ 4। तो इन दोनों स्टेजेस को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं न्यू ड्रग डेवलपमेंट के अंदर। सबसे पहले हम शुरू करते हैं प्री क्लिनिकल ट्रायल से। प्री क्लिनिकल ट्रायल्स ये किसके अंदर होती है? एनिमल्स के अंदर होती है। किसके अंदर होती है? एनिमल्स के अंदर ये स्टडीज़ होती हैं। इसमें हम क्या क्या पढ़ते हैं? कोई भी ड्रग का फार्माकोडायनेमिक्स, फार्माकोकाइनेटिक्स और टॉक्सिकोलॉजिकल डाटा। फार्माकोडायनेमिक्स मतलब बॉडी के ऊपर इफेक्ट, जो भी ड्रग हम टेस्ट कर रहे हैं वो बॉडी के ऊपर क्या क्या इफेक्ट डाल रहा है, ये हम पढ़ते हैं एनिमल में स्टडी करके फार्माकोडायनेमिक्स के अंदर। फार्माकोकाइनेटिक्स मतलब ड्रग के ऊपर इफेक्ट, ड्रग के ऊपर इफेक्ट मतलब जब कोई ड्रग बॉडी के अंदर एंटर करता है तो उस ड्रग के साथ क्या क्या होता है, उसका अब्जॉर्प्शन कैसे होता है, मेटाबॉलिज्म कैसे होता है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, एलिमिनेशन कैसे होता है, ये सब हम पढ़ने वाले हैं फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर। इसके बाद हम उसका क्या स्टडी करते हैं? टॉक्सिकोलॉजिकल डाटा स्टडी करते हैं। हम उसके टॉक्सिक इफेक्ट्स के बारे में स्टडी करते हैं। एक बार इस फेज से पास होने के बाद ये आता है क्लिनिकल ट्रायल्स में। प्री क्लिनिकल स्टडीज़ होने के बाद हम आते हैं क्लिनिकल ट्रायल्स में। लेकिन क्लिनिकल ट्रायल्स शुरू करने से पहले हमें एक एप्लीकेशन लिखनी पड़ती है। फार्मास्यूटिकल कंपनी जो होती है उसे एक एप्लीकेशन लिखनी होती है, उसे बोलते हैं INDA। क्या बोलते हैं? INDA, इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एप्लीकेशन। क्या बोलते हैं? इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एप्लीकेशन। ये सबमिट करने के साथ साथ हमें जो भी हमने प्री क्लिनिकल स्टडी से जो भी डाटा इकट्ठा किया था वो सब हमें इसके साथ अटैच करना होता है और वो एप्लीकेशन अप्रूव करवानी होती है। एक बार INDA अप्रूव हो जाए तो हमें अप्रूवल मिल जाता है क्लिनिकल स्टडीज़ करने का। अब एक बार अप्रूवल मिलने के बाद हम 4 फेज़ में इसके स्टडी करते हैं। सबसे पहले आता है फेज़ 1। फेज़ 1 में हम क्या करते हैं? ह्यूमंस पे सबसे पहले स्टडी करते हैं। ह्यूमंस पे करते हैं क्यों? क्योंकि अभी तक हम कहाँ पे करते आ रहे थे? अभी तक हम करते आ रहे थे एनिमल्स पे, प्री क्लिनिकल्स में। अब हमने अगर क्लिनिकल शुरू किया है तो हम सबसे पहले किसको इन्वॉल्व कर रहे हैं? ह्यूमन को इन्वॉल्व कर रहे हैं। कितना नंबर होता है ह्यूमंस का? 10 से 100 पार्टिसिपेंट होते हैं इसके अंदर, 10 to 100 पार्टिसिपेंट्स होते हैं इसके अंदर। और सारे कैसे होते हैं? हेल्दी वॉलंटियर्स होते हैं। हेल्दी क्यों? क्योंकि सबसे पहले ह्यूमन के ऊपर टेस्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले हेल्दी में टेस्ट करेंगे, सीधा पेशेंट्स के ऊपर नहीं जा सकते। ठीक है, इसके बाद टू डिटरमाइन सेफ्टी ऑफ ड्रग, जो फेज़ 1 होता है इससे हम क्या डिटरमाइन करते हैं? सेफ्टी ऑफ ड्रग। क्यों? क्योंकि हम हेल्दी इंडिविजुअल में टेस्ट कर रहे हैं। अगर सेफ्टी रिलेटेड कोई इश्यू अगर इस ड्रग के साथ होता है तो हेल्दी में होगा तो उसे ईजिली वो प्रेडिक्ट किया जा सकता है, स्टडी किया जा सकता है। तो फेज़ 1 में क्या क्या याद रखना है? सबसे पहले ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट होता है। कितने पार्टिसिपेंट होते हैं? 10 to 100 होते हैं। सारे हेल्दी वॉलंटियर्स होते हैं और इससे क्या डिटरमाइन करते हैं? सेफ्टी ऑफ ड्रग। क्या डिटरमाइन करते हैं? सेफ्टी ऑफ ड्रग। ठीक है, सेफ्टी ऑफ ड्रग के साथ हम क्या पता लगा सकते हैं? मैक्सिमम टॉलरेटेड डोज, मतलब मैक्सिमम कितना डोज दे सकते हैं जिसके बाद टॉक्सिक इफेक्ट कॉज करने लग जाएगा हेल्दी इंडिविजुअल में। ठीक है, ये सब हम पता करते हैं फेज़ 1 में। इसके बाद हम आते हैं फेज़ 2 पे। फेज़ 2 में क्या होता है? फेज़ 2 में जो हमने हेल्दी वॉलंटियर्स लिए थे उसे हम रिप्लेस कर देंगे पेशेंट्स के साथ। तो फिर फर्स्ट टाइम इन पेशेंट्स, अगर हमसे पूछा जाए फर्स्ट टाइम ह्यूमन कब इन्वॉल्व होगा? फेज़ 1 में। लेकिन फर्स्ट टाइम पेशेंट्स कब इन्वॉल्व होंगे? फेज़ 2 में, क्योंकि फेज़ 1 में जो ह्यूमन थे वो सब हेल्दी थे। तो फर्स्ट टाइम पेशेंट्स कब आएंगे? फेज़ 2 में। इस बार नंबर कितना होगा? 50 to 500 पेशेंट्स होंगे जो मल्टीपल सेंटर्स पे होंगे, जैसे 3 से 4 सेंटर्स पे ये स्टडी होगी। ठीक है, इस स्टडी में हम क्या देखते हैं? डिटरमाइन इफेक्टिवनेस ऑफ ड्रग। जिस डिजीज़ के लिए हम वो ड्रग बना रहे हैं उस डिजीज़ पे वो ड्रग कितना काम कर रहा है, उसकी इफेक्टिवनेस देखते हैं, उसकी एफिकेसी देखते हैं। ठीक है, इससे हम क्या पता लगा सकते हैं? इफेक्टिव डोज ऑफ ड्रग, मतलब हमें कितना डोज ऑफ ड्रग देना पड़ेगा जिससे हमें जो रिक्वायर्ड इफेक्टिवनेस है वो हमें मिल जाए, उसकी एफिकेसी हमें मिल जाए।
ये सब हम कब डिटरमाइन करते हैं, फेज़ 2 में। इसके बाद आता है फेज़ 3। फेज़ 3 में क्या होता है, फेज़ 2 के अंदर हमने जो इफेक्टिवनेस देखी थी या एफिकेसी देखी थी उससे कंफर्म करता है फेज़ 3। क्या कंफर्म करता है, फेज़ 3। फेज़ 3 में हम लार्ज नंबर ऑफ पेशेंट्स पे सेम स्टडी करते हैं और कंफर्म करते हैं जो फेज़ 2 में हमारे पास इफेक्टिवनेस या एफिकेसी का डाटा आया था। लार्ज नंबर ऑफ पेशेंट्स, मल्टीपल सेंटर्स। इसमें क्या होता है, डबल ब्लाइंड होता है जनरली। कैसा होता है, डबल ब्लाइंड। अब डबल ब्लाइंड क्या होता है, मान के चलो जितने भी हमारे पास पेशेंट्स थे, उन्हें 2 ग्रुप में बांट दिया, ए और बी, और ए को हमने दिया ड्रग एम, बी को हमने दिया ड्रग एन। जो ड्रग एम था वो था टेस्ट जो हम कर रहे थे, और ये एन क्या था, नॉर्मल, कुछ नहीं था, सिंपल टेप थी जिसका कोई इफेक्ट नहीं होता बॉडी पे। तो हमने ए ग्रुप को ये ड्रग दिया, बी ग्रुप को ये वाला ड्रग दिया, और हमने स्टडी की किस पे इफेक्ट कोज करता है ना। अब इसमें क्या होता है, जो पेशेंट्स हैं, जो कंपनी है फार्मास्यूटिकल कंपनी, उसे भी पता नहीं होता कि कौन से पेशेंट के ग्रुप को कौन सा ड्रग दिया गया है, एग्जैक्टली जो ड्रग है वो कौन से ग्रुप को दिया गया है, और नॉर्मल टेबलेट कौन से ग्रुप को दिया गया है। और जो टेस्ट कर रहा है, जो भी एग्जामिन कर रहा है, मॉनिटरिंग कर रहा है, या जो भी ट्रायल्स ले रहा है, उसे भी पता नहीं होता। तो डबल ब्लाइंड कैसे बोलते हैं, ना इसे पता है ना इसे पता है कि कौन से ग्रुप को कौन सी मेडिसिन दी है। अगर वो सच में इफेक्ट अपना कोज कर रही है तो ऑटोमेटिक हमें पता चल जाएगा, और अगर प्लेसिबो इफेक्ट होगा तो वो भी हम इससे पता कर सकते हैं, ठीक है। तो फेज़ 3 कैसा होता है, डबल ब्लाइंड होता है। इसमें बताया नहीं जाएगा कि कौन से ग्रुप को कौन सा दिया जा रहा है। एक बार तीनों फेज़ से पास होने के बाद हम इस ड्रग की क्या कर सकते हैं, मार्केटिंग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, मार्केटिंग कर सकते हैं, ठीक है। तीनों फेज़ में पास होने के बाद हम इसकी क्या कर सकते हैं, मार्केटिंग कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है फेज़ 4। फेज़ 4 कब आता है, मार्केटिंग के बाद। अगर हमने कोई भी ड्रग डेवलप किया, क्लिनिकल ट्रायल्स के तीनों फेज़ हो गए, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, तीनों फेज़ से वो पास हो गया। पास होने के बाद उसे अप्रूवल मिल जाएगा। अप्रूवल कैसे मिलेगा, NDA एप्लीकेशन लिख के, NDA न्यू ड्रग डेवलपमेंट एप्लीकेशन। पहले हमने क्या लिखी थी, इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एप्लीकेशन। अब हम क्या लिखेंगे, न्यू ड्रग एप्लीकेशन। क्या लिखेंगे, न्यू ड्रग एप्लीकेशन लिखेंगे, NDA। इससे अप्रूवल मिलने के बाद हम तीनों फेज़ का डाटा हम देंगे WHO को, या जो भी काउंसिल जहाँ पे हमने एप्लीकेशन लिखी है उसे। इसके बाद अप्रूवल मिलने के बाद हम इस ड्रग की क्या कर सकते हैं, मार्केटिंग कर सकते हैं, ठीक है। मार्केटिंग होने के बाद फेज़ 4 आता है। फेज़ 4 कब आता है, जो लॉन्ग टर्म की स्टडीज़ करनी होती है। हमारा जो हमने अभी तक जो ट्रायल्स किए थे वो शॉर्ट टर्म में कर रहे थे, लेकिन एक बार मार्केटिंग होने के बाद 6 महीने बाद, 1 साल बाद उस ड्रग का कैसा इफेक्ट है, कैसा रिस्पॉन्स है पेशेंट्स का उस ड्रग को लेके, इन सब की स्टडी का हम कब करते हैं, फेज़ 4 में। तो मार्केटिंग के बाद क्या आता है, फेज़ 4 आता है। फेज़ 4 में क्या होता है, पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलेंस होता है। क्या होता है, पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलेंस, मतलब मार्केटिंग होने के बाद जो भी सर्वेलेंस है उसका कैसा इफेक्ट है, ठीक है। असेस द रिस्क्स एंड लॉन्ग टर्म यूज़, रिस्क्स ऑफ लॉन्ग टर्म यूज़। एक बार लॉन्ग टर्म यूज़ के बाद क्या क्या रिस्क हमें नज़र आए या क्या क्या हमने नोटिस किए रिस्क्स, वो सब होते हैं इसमें। इसके बाद एडवर्स रिएक्शन, अगर शॉर्ट टर्म में कोई एडवर्स रिएक्शन नहीं था लेकिन लॉन्ग टर्म में कोई एडवर्स रिएक्शन होगा तो वो सब कब पता चलेगा, फेज़ 4 की स्टडीज़ में पता चलेगा। और ड्रग इंटरेक्शन, मान लो मार्केटिंग होने के बाद मल्टीपल पेशेंट्स ने वो ड्रग कंज्यूम किया, वो पेशेंट उस ड्रग के साथ कोई दूसरा ड्रग भी कंज्यूम कर रहे थे, तो मल्टीपल ड्रग्स का इंटरेक्शन होगा। वो इंटरेक्शन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, उन सब की स्टडी हम कब कर सकते हैं, फेज़ 4 में कर सकते हैं। ये हो गया हमारा न्यू ड्रग डेवलपमेंट। न्यू ड्रग डेवलपमेंट में हमने 2 स्टेज पढ़ी, प्री क्लिनिकल और क्लिनिकल। प्री क्लिनिकल एनिमल्स में पढ़ी थी जिसमें फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्माकोडायनेमिक्स और टॉक्सिकोलॉजिकल डाटा स्टडी किया था। और क्लिनिकल पढ़ी, क्लिनिकल में हमने 4 फेज़ पढ़े, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, फेज़ 4। 3 फेज़ मार्केटिंग से पहले, 1 फेज़ मार्केटिंग के बाद। ये हो गया हमारा न्यू ड्रग डेवलपमेंट, और इससे हमारा खत्म होता है जनरल फार्माकोलॉजी। नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम।